हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पश्य में पार्थ रूपाणि, हे पार्थ मेरे रूपों को देखो। कितने? शतसो, सैकड़ों, अथ और सैकड़ों से ज़्यादा, सहस्रशः हजारों, नाना विधानी नाना प्रकार के हैं, दिव्यानी और सभी दिव्य हैं, नाना वर्ण है, आकृति नीचा अनेक प्रकार के विभिन्न वर्णों के हैं और अनेक प्रकार की आकृतियों के हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन के अभिलाषी थे, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभ के लिए प्रकट होते हैं। फलतः वे प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित हैं। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का ये विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वो विश्वरूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते थे, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पहले शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। यहाँ पर श्री कृष्ण को श्री भगवान कहा गया है। भगवान का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। पहला संपूर्ण धन, दूसरा संपूर्ण बल, तीसरा संपूर्ण यश, चौथा संपूर्ण सौंदर्य, पांचवा संपूर्ण ज्ञान तथा छठा संपूर्ण वैराग्य। इन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से हम एक ऐश्वर्य बल पर विचार करेंगे। श्री कृष्ण के पास ऐसा बल है कि वे काल का भी संहार करने वाले हैं। यद्यपि काल इस भौतिक जगत में सभी का संहार करता है, परंतु श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि वे काल का भी संहार करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि काल का श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण के द्वारा अनंत अनंत सृष्टियाँ तथा अनंत अनंत प्रलय होने के बाद भी श्री कृष्ण की महिमा में कोई भी कमी नहीं आती है। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि वे सृष्टा की भी सृष्टि करते हैं। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी सुख दे सकते हैं, किसी को भी दुख दे सकते हैं, किसी को भी शाप दे सकते हैं, किसी को भी वर दे सकते हैं। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि वे शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं और कलह को भी प्रेम में परिणत कर सकते हैं। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि वे किसी को भी संपत्ति दे सकते हैं और किसी को भी विपत्ति दे सकते हैं। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि वे प्रकृति को भी प्रकट करते हैं तथा प्रकृति उनकी इच्छा के ही अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करती है। श्री कृष्ण इतने बलवान हैं कि उन्होंने महाविष्णु को तथा विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश्वर आदि सभी को उत्पन्न किया है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने अनेक प्रकार की संभावनाएं प्रकट की थीं कि वे श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखने के योग्य हैं
अथवा नहीं है। वे श्री कृष्ण के ऊपर अपनी इच्छा का भार नहीं डालना चाहते हैं। अर्जुन की इच्छा से श्री कृष्ण को कोई असुविधा तो नहीं होगी। इस प्रकार के अनेक संशय अर्जुन के मन में थे, परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के सभी संशयों का निवारण करते हुए अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखें। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः, अर्थात हे पार्थ मेरे सैकड़ों तथा हजारों रूपों को देखो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पार्थ अर्थात पृथा अर्थात कुंती के पुत्र हो। कुंती अर्थात मेरी बुआ के पुत्र होने के कारण तुम्हारे लिए मेरी कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, अतः देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई भी धनुर्धर नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारा अस्त्र ज्ञान कभी भी कुंठित नहीं हो सकता है। तुम्हें अपने तेज से कोई भी व्यक्ति नहीं दबा सकता है। तुम्हारी युद्ध कुशलता कभी भी क्षीण नहीं हो सकती है। हे अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम मेरी कृपा से सदा बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द है पश्य, अर्थात देखो। श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे देखें। श्री कृष्ण चूँकि असली भगवान हैं, इसलिए वे यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं देखो। जो बनावटी भगवान होते हैं वे ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो बनावटी भगवान होते हैं वे कहते हैं तुम्हारे अंदर यदि ऐसी भावना होगी तो तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें अपनी श्रद्धा जागृत करनी पड़ेगी। यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो मैं भगवान के रूप में तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ। किति इस प्रकार अनेक प्रकार के शब्दों के जाल बनाकर वे लोगों को भ्रमित करते हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण शब्दों के जाल ना बनाकर सीधे अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि अर्जुन देखें। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के दिव्य रूपों को देखें। यहाँ तो अर्जुन की श्रद्धा है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं। परंतु जहाँ तक दुर्योधन की बात है, वह तो श्री कृष्ण को ईश्वर ना समझकर सामान्य मनुष्य समझता था। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 130 तथा 131 में वर्णन आता है कि जिस समय उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना तैयार की, उस समय श्री कृष्ण ने सभा में सभी के सामने दुर्योधन को भी देखने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला समझ रहा है और मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सभी पांडव यहाँ हैं, अंधक और वृषनिवंश के वीर भी यहाँ मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही हैं। इति ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। उस समय श्री कृष्ण के अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। श्री कृष्ण के ललाट में ब्रह्मा तथा वक्षस्थल में शिव जी विद्यमान थे। समस्त लोकपाल श्री कृष्ण की भुजाओं में स्थित थे। श्री कृष्ण के मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलदेव और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन तथा बाईं में हल धारण किए हुए बलदेव जी थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव श्री कृष्ण के पीछे थे। प्रद्युम्न आदि वृषनिवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए श्री कृष्ण के अग्रभाग में
प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सार्ग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण के नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर सभी राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय भक्ति के कारण तथा श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि के कारण द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय तथा उपस्थित महर्षियों की आंखें विस्मय से खुली हुई थीं। उस सभा भवन में देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं तथा वे श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। मेरे पास नेत्र नहीं है, परंतु आज मैं आपसे दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा किसी और को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। इति। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। उस समय श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए कि ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि मैं इन समस्त कौरवों को बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म नहीं करूँगा। यदि मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुयायियों को कैद करके पांडवों के हाथ में सौंप दूँ तो क्या बुरा होगा? ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। इति। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण असली परमेश्वर होने के कारण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, उनके विश्वरूप को देखें। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण के रूपों की कोई संख्या नहीं है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण पहले सैकड़ों रूपों की बात कर रहे हैं, फिर हजारों रूपों की बात कर रहे हैं। चूँकि जीव की देखने की शक्ति सीमित है, इसलिए श्री कृष्ण अपने अनंत रूपों की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की देखने की शक्ति के अनुसार पहले अर्जुन से सैकड़ों रूपों को देखने की बात कह रहे हैं, फिर हजारों रूपों को देखने की बात कर रहे हैं। अंत में तो अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के रूप सैकड़ों तथा हजारों नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। गीता 11:16 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके सैकड़ों तथा हजारों रूपों को नहीं बल्कि अनंत रूपों को देख रहा हूँ। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृतिनी च। पश्य, अर्थात तुम मेरे नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा आकृतियों के दिव्य रूपों को देखो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शनाभिलाषी थे, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। अर्जुन श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते थे, अतः वे यह रूप प्रकट कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता है। श्री कृष्ण के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। इति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने एक स्वरूप दिखाने के लिए कहा और यदि मैंने उतना ही दिखाया तो क्या दिखाया? अब देखो, मेरे कई रूप गर्जना करने वाले हैं, कई रूप मौन हैं, कई रूप अति संतप्त हैं, कई रूप शांत हैं, कई रूप सौम्य हैं, कई रूप प्रसन्न हैं, कई रूप बिना शस्त्र लिए हुए हैं, कई रूप शस्त्र धारण किए हुए हैं, कई रूप
उग्र हैं, कई रूप भयानक हैं, कई रूप विचित्र हैं, कई रूप तप्त सुवर्ण जैसे हैं, कई रूप श्याम वर्ण के हैं, कई रूप सूर्यास्त के वर्ण वाले हैं, कई रूप सिंदूर जैसे वर्ण के हैं, कई रूप अरुणोदय जैसे वर्ण वाले हैं, कई रूप निर्मल स्फटिक के वर्ण वाले हैं, कई रूप इंद्र नीलमणि के वर्ण वाले हैं, कई रूप रक्त वर्ण के हैं, कई रूप जल से भरे हुए मेघों के वर्ण वाले हैं, कई रूप चंपा के समान गौर वर्ण के हैं, कई रूप दूर्वा दल के समान हरित वर्ण के हैं, कई रूप तपे हुए तांबे के वर्ण के हैं, कई रूप श्वेत चंद्रमा के वर्ण वाले हैं। हे अर्जुन, तुम मेरे रूपों को अनेक आकृतियों में देखो। कई रूप सिंह की आकृति में हैं, कई रूप मछली की आकृति में हैं, कई रूप कच्छप की आकृति में हैं, कई रूप शिला की आकृति में हैं, कई रूप शूकर की आकृति में हैं, कई रूप घोड़े की आकृति में हैं, कई रूप हंस की आकृति में हैं, कई रूप मनुष्यों की आकृति में हैं, कई रूप देवता की आकृति में हैं, कई रूप ऋषियों की आकृति में हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके जितने भी रूप हैं, चाहे ये किसी भी वर्ण में हो, चाहे ये किसी भी आकृति में हो, तथा चाहे ये किसी भी भाव में हो, ये सभी रूप दिव्य हैं। दिव्य शब्द का अर्थ है कि ये सभी रूप सच्चित तथा आनंद तत्व से बने हुए हैं। सत का अर्थ है सनातन, अर्थात ये सभी रूप जन्म मरण से रहित सनातन हैं। चित्त का अर्थ है कि ये सभी रूप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, इनमें ज्ञान का लेस भी नहीं है। तथा आनंद का अर्थ है कि ये सभी रूप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे पार्थ आमार रूप सहस्र से सत, यही देख नाना विध दिव्य भाल मत, अनेक आकृति वर्ण करहा प्रत्यक्ष, सकल आमार से है योगेश्वरी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ आमार रूप सहस्त्र से शत, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार मैं पहले तुम्हें अपने सैकड़ों रूप दिखाऊंगा, फिर हजारों रूप दिखाऊंगा, तथा फिर अनंत रूप दिखलाऊंगा। तुम्हारी क्षमता के ही अनुसार तुम्हें मैं अपने रूप दिखलाऊंगा। मैं अपने भक्तों पर ही ऐसी कृपा करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ भगवान जब कह रहे हैं पश्य कि हे अर्जुन तुम मेरे रूपों को देखो, है ना, तो इसमें बहुत गहरा भाव है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम देखो। क्यों भगवान कह रहे हैं देखो? क्योंकि भगवान जो है दिखा सकते हैं, लेकिन जो दिखा नहीं सकते हैं और अपने को भगवान कहते फिरते हैं, तो वे नहीं कहते देखो, वे क्या कहते हैं, तुम ऐसी भावना करो, तुम ऐसी भावना करो कि मैं भगवान हूँ, तुम ऐसा सोचो, तुम्हारे अंदर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब मैं तुम्हें भगवान के रूप में दिखाई पड़ूंगा। यहाँ तो भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान कहते मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अर्जुन ने आगे चल करके जब कहा नहीं, भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने स्वयं कहा न तुम आम शक्य से दृष्टुम अनेन सुचक्षुषा, कि तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाओगे। तो फिर भगवान के ददामि दिव्य नेत्र, तो मैं तुम्हें ददामि दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। पश्चिम योगम ऐश्वरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जब भगवान ऐसा कहते हैं देखो, है ना, तो कोई व्यक्ति जो है अगर कहे कि मैं तो भगवान हूँ, तुम मुझे नहीं देख पा रहे, है ना, तो भगवान भी ऐसा कहते हैं कि तुम इन नेत्रों से नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। तो वे जो नकली भगवान हैं वो क्या देंगे? दिव्य नेत्र हैं। इतना तो कह देंगे कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ, तुम अपना रूप दिखा रहा हूँ, विश्व रूप, तुम नहीं देख पा रहे हो। इतना तो कहते हैं नकली भगवान लेकिन जो असली भगवान है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ,
हाँ, तो नकली भगवान से आप कहें कि मुझे दिव्य नेत्र दीजिए तो फिर वो चुप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है असली और नकली भगवान में अंतर है। नकली भगवान अपने को भगवान जरूर कहते हैं, दिखा नहीं सकते, और फिर ये कहेंगे कि मैं तो दिखा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो ये अंतर है। यहाँ पर भगवान ने कुछ भी नहीं, मतलब कोई शब्द, सबसे पहले शब्द का पश्च, इस श्लोक में सबसे पहले भगवान ने कहा पश्च, देखो, तुम देखो, है ना। कोई ऐसा नकली भगवान नहीं कह सकता देखो। वो कहेगा मैं दिखा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो, हैं। इस तरह की बातों के जाल बना करके अपने को भगवान साबित करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने वास्तव में भगवान का जो रूप देखना चाहा, अपने लिए नहीं देखना चाहा। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए अर्जुन देखना चाहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, अपने को भगवान कहते फिरते हैं, तो वो दिखाएं इसी प्रकार से। अगर अपने को भगवान कहते हैं तो दिखाओ अपना विश्व रूप, है ना। फिर बातों का जाल नहीं बनाना। यहाँ भगवान बातों का कोई जाल नहीं बना रहे हैं, सीधे कहते हैं देखो मेरे हैं, और एक रूप नहीं, सैकड़ों रूप देखो, हजारों रूप देखो, है ना। तो आजकल जो नकली भगवान होते हैं तो अपनी विश्व रूप की सीडी बना लेते हैं, और सीडी में जो है अपने हजारों रूप दिखा देते हैं। तो अगर नकली भगवान के पास जाएं, भाई अपना विश्व रूप दिखाओ, हाँ भाई मेरी सीडी दिखा दो विश्व रूप की इनको, तो बदमाश है। यहाँ भगवान कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान ने अपनी सीडी बना कर नहीं रखी हुई है ना। तो भगवान ने पश्चिम में पार्थ रूपाणी, देखो अर्जुन मेरे रूपों को देखो, है ना। और भगवान कहेंगे जो पहले कभी नहीं देखे ऐसे भी जो है तुम दृश्य देखो, तुम जो देखना चाहते हो वो भी देखो, और जो तुमने नहीं देखा है उसको भी देखो। भगवान इस प्रकार से जो कहते हैं ये भगवान है। तो हम ऐसे सस्ते भगवानों की भक्ति नहीं करते हैं, हम ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं जो कि आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो वे गोविंद आदि पुरुष हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।